नमस्ते। सोचिए, अस्तित्व का सबसे गहरा सवाल क्या हो सकता है? आज हम सब मिलकर इसी की पड़ताल करेंगे। और जानते हैं हमारा गाइड कौन होगा? कोई मामूली गाइड नहीं, बल्कि ऋग्वेद का एक 3000 साल पुराना भजन। एक ऐसा भजन जो हमें उस समय में ले जाएगा जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य क्या है। तो ये जो सूक्त है ना, ये हमसे एक कल्पना करने को कहता है। एक ऐसे वक्त की कल्पना जब कुछ भी नहीं था। मतलब न समय, न कोई जगह, कुछ भी नहीं। है ना कमाल की बात? ये हजारों साल पुरानी पहेली आज भी उतनी ही ताज़ा है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आज के विज्ञान के सबसे बड़े सवाल से जाकर जुड़ जाती है कि भाई, बिग बैंग से पहले आखिर था क्या? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिससे ये भजन सीधे सीधे टकराता है। और ये कोई सिर्फ पुराना किताबी सवाल नहीं है। अरे ये तो वो पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सबको उलझा के रखा हुआ है। तो चलिए इस भजन की पहली परत उतारकर देखते हैं कि अंदर क्या है। इसकी शुरुआत ही एक ऐसे आइडिया से होती है जो सच में दिमाग घुमा देता है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचता है जहां हमारे जाने पहचाने अस्तित्व के कोई नियम ही लागू नहीं होते। यहाँ पे ये भजन एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं था, नहीं, बल्कि ये कह रहा है कि न तो कुछ था और न ही कुछ नहीं था। मतलब न अस्तित्व था न अनअस्तित्व। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हमारी भाषा में, हमारे लॉजिक में पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसे खालीपन की, एक ऐसी शून्यता की तस्वीर है जहां फिजिक्स के नियम, हमारी अपनी रियलिटी की समझ, सब कुछ मानो बिखर जाता है। और फिर जानती हैं क्या होता है? ये भजन खुद एक जिज्ञासु की तरह सवाल पूछने लगता है। वही सवाल जो शायद हम सबके मन में भी उठ रहे हैं। ये एक तरह से हमें दावत दे रहा है कि आओ, अंदाजा लगाओ, कल्पना करो और उस रहस्य में डूब जाओ जिसे शायद कभी पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। लेकिन इस घोर अंधेरे और खालीपन में पहली बार कुछ होता है। एक हलचल, एक अकेली बिल्कुल रहस्यमयी शक्ति उभरकर सामने आती है। और ये वो शक्ति है जो अब सब कुछ बदलने वाली है। सिर्फ एक, उस अनंत बेहिसाब शून्य के बीचों बीच बस एक अकेली इकाई का जन्म होता है। कितनी शक्तिशाली और फिर भी कितनी सरल शुरुआत है ये। जरा सोचिए इसके बारे में। ये जो एक था, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। इसे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। वहां न मौत थी, न अमरता, न दिन था, न रात। मतलब हम दुनिया को जिस भी दोहरेपन से समझते हैं, ये उन सब से परे था। कहा जाता है कि ये एक जो था वो तप की शक्ति से पैदा हुआ। अब तप का मतलब है एक तरह की बहुत गहरी अंदरूनी गर्मी, या कह ले ऊर्जा। और ये ऊर्जा एक बिना आकार के शून्य में बंद थी, बिल्कुल एक कॉस्मिक गर्भ की तरह, जिसके अंदर हर चीज की संभावना मौजूद थी। तो अब आता है सृष्टि का अगला बहुत जरूरी कदम। ये है विचार और इरादे का जन्म, जिसे सूक्त में सबसे पहला बीज कहा गया है। यहाँ पर जिस काम या इच्छा की बात हो रही है, वो कोई आम शारीरिक इच्छा नहीं है। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड की एक इच्छा है, सृष्टि की एक तड़प है। ये वो पहला आवेग था, वो पहली धड़कन थी जिसने अस्तित्व को गति दी। समझ लीजिए कि ये वो चिंगारी थी जिसने ब्रह्मांड की आग को भड़काया। ये श्लोक तो कमाल का है सच में। ये हमें बताता है कि इन बड़े बड़े रहस्यों को समझने की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। उन प्राचीन ऋषियों ने अपने ही मन की गहराइयों में उतरकर इस कनेक्शन को महसूस किया था, जो है और जो नहीं है कि बीच का रिश्ता। तो अब तक जो सब कुछ बिना आकार का था, एक संभावना थी, अब उसमें से धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा उभरने लगता है। सूक्त में एक डोरी की कल्पना की गई है। सोचिए, एक रस्सी जो उस पूरे शून्य में तनी हुई है, और ये डोरी पहली बार ऊपर और नीचे के बीच एक बंटवारा करती है। ये था ब्रह्मांड का सबसे पहला नक्शा। और बस यहीं से ब्रह्मांड असल में आकार लेना शुरू कर देता है। बीज देने वाली शक्तियां और बड़ी बड़ी ताकतें सामने आती हैं। नीचे की तरफ बल था और ऊपर की ओर एक आवेग, एक इच्छा।
इन्हीं शुरुआती जोड़ा जोड़ियों से, इन डुअलिटीज से हमारी दुनिया की नींव रखी गई। और ठीक इसी मोड़ पर जब हमें लगता है कि चलो अब हम सृष्टि की कहानी को समझने लगे हैं, तभी ये भजन एक जबरदस्त ट्विस्ट लेता है। अचानक ये जवाब देना बंद कर देता है और सवाल पूछना शुरू कर देता है। और ये सवाल ज्ञान की हदों पर जाकर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, आखिर ये सब आया कहाँ से? एक सीधा सा सवाल जो हमें इस भजन के सबसे गहरे शक के केंद्र में ले जाकर खड़ा कर देता है। और फिर दूसरा सवाल कि ये सृष्टि हुई कैसे। इन सवालों के साथ कहानी का जो तनाव है वो बढ़ता जाता है और हमें उस चीज के बिल्कुल दिल में ले जाता है जिसे शायद इंसान कभी जान ही नहीं पाएगा। अब जो बात कही गई है वो शायद इस सूक्त की सबसे हिम्मत वाली और क्रांतिकारी बात है। ये कहता है कि देवता भी, हाँ देवता जिन्हें हम सब कुछ जानने वाला मानते हैं, वो भी इस परम शुरुआत के बारे में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद सृष्टि के बाद आए हैं। वो सृष्टि का हिस्सा है, उसके सोर्स नहीं। लेकिन फिर आखिरी श्लोक में एक उम्मीद की किरण दिखती है कि शायद कोई तो है जो जानता है, वो जो सबसे ऊंचे आसमान से सब कुछ देख रहा है। हाँ, वो तो यकीनन जानता होगा, है कि नहीं? या शायद वो भी नहीं जानता। बस इस एक आखिरी दिमाग को झकझोर देने वाली लाइन के साथ ये भजन हमें एक ऐसी जगह पर लाकर छोड़ देता है जहां सिर्फ हैरानी है और ये एहसास कि हम कितना कम जानते हैं। शायद सच्चा ज्ञान जवाबों में नहीं, बल्कि ये मानने में है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जानने की कोशिश ही सबसे बड़ा ज्ञान है।